महाभारत काल की अनकही कल्पित घटना। अरण्य का मौन प्रारी। वनवास का समय था। पांडव अपने दैनिक साधना के बाद एक शांत वन में ठहरे हुए थे। आसमान में बादल थे, पर वर्षा नहीं हो रही थी। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को शांत रहने का आदेश दे रही हो। वन का अजीब मौन। अर्जुन ने ध्यान दिया कि सामान्य वन की तरह न कोई पक्षी चहक रहा था, न पत्तों की सरसराहट, न पशुओं की चाल। पूरा वन असाधारण रूप से मौन था। भीम ने कहा, यह मौन सामान्य नहीं है। ये किसी भीषण प्राणी की चेतावनी जैसा है। युधिष्ठिर ने सभी को सतर्क रहने को कहा, पर कृष्ण, जो उस दिन मिलने आए थे, मुस्कुराते हुए दूर के वृक्षों की ओर देखने लगे। मौन प्रैरी का प्रथम संकेत। अचानक धरती हल्की सी कांपी। पेड़ के तनों पर छोटे छोटे नीले चिन्ह उभर आए, मानो स्वयं वन अपनी भाषा में कुछ कह रहा हो। नकुल, जो अश्व और वनस्पतियों के विशेष ज्ञाता थे, बोले, ये किसी ज्ञात जीव या जड़ी के चिन्ह नहीं, जैसे किसी ऊर्जा ने जलाकर बनाए हों। कृष्ण धीरे से बोले, ये संकेत है अरण्य प्रैरी का। अरण्य प्रैरी कौन था? कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में वन का रक्षक रूप था। एक मौन प्राणी, जो मनुष्यों और पशु पक्षियों के बीच संतुलन बनाए रखता था। वह न देव था, न असुर। वह अरण्य तत्व का साकार स्वरूप था। वर्षों से कोई मनुष्य उसे देख नहीं पाया था। भीम उत्साहित हुए, तो क्या आज उससे भेंट होगी? कृष्ण बोले, यदि वन का संतुलन बिगड़ा हो, तो वह प्रकट होता है। वन में विकृति। कुछ ही देर में पांडवों ने देखा कि वन के अंदर एक क्षेत्र सूख चुका था। पेड़ राख जैसे भूरे हो गए, जानवरों के पदचिन्ह वहीं रुक गए थे, मानो वे लौट ही न पाए हों। अर्जुन ने कहा, ये काम प्रकृति का नहीं। तभी बिना किसी ध्वनि के हवा बदल गई। शीतलता फैलने लगी, और वृक्षों की छाया में एक विशाल पर शांत प्रकाश रूप उभरा। वह था अरण्य प्रैरी। उसका शरीर पत्तों, जड़ों और प्रकाश की परतों से बना था। वह बोलता नहीं था, उसकी बातें हृदय में सीधे सुनाई देती थीं। प्रैरी का संदेश। सभी ने मन में सुना। वन पर बाहरी ऊर्जा का आक्रमण है। कोई अदृश्य बल वन की जीवन शक्ति खींच रहा है। प्रकृति को संतुलन चाहिए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हम सहायता करेंगे। बताओ, ये विकृति कहाँ से आ रही है? प्रैरी ने अपनी शाखा जैसी भुजा आकाश की ओर उठाई। उस दिशा में एक प्राचीन गुफा थी। गुफा का रहस्य। पांडव और कृष्ण गुफा की ओर बढ़े। अंदर एक तपस्वी बैठा था, पर उसका चेहरा शांत नहीं, असंतुलित था। वो वर्षों से तप कर रहा था, पर लोलुप शक्ति के लालच में उसने अपनी तप ऊर्जा को वन से खींचना शुरू कर दिया था। कृष्ण ने उससे कहा, तप तब तक पवित्र है जब तक वह अहंकार रहित है। तू वन की ऊर्जा चुरा रहा है। तपस्वी बोला, मैं शक्ति चाहता हूँ, दुनिया मुझे जाने। कृष्ण की आंखों में विषाद छलका। अहंकार ही वह अग्नि है जो साधना को भस्म कर देती है। उन्होंने अपनी मृदु मुस्कान से एक प्रकाश फैलाया जो तपस्वी के चारों ओर छा गया। विकृत ऊर्जा शांत हो गई। तपस्वी होश में आया और रो पड़ा। वन की शक्ति वापस उसके जड़ों में लौटने लगी। अरण्य प्रैरी का आशीर्वाद। जब सभी बाहर लौटे, तो वन फिर जीवंत हो चुका था।
पक्षियों ने पहली बार ध्वनि की, पत्ते हिले और हवा ने हल्की मुस्कान भरी। अरण्य प्रेरी फिर प्रकट हुआ। उसने शब्द नहीं बोले, पर सभी के मन में एक संदेश उभरा। धर्म केवल मनुष्यों का नहीं, प्रकृति का भी है। फिर वह प्रकाश कणों में बदलकर विलुप्त हो गया। कृष्ण ने कहा, जब तक धर्म है, तब तक वन, जल, पर्वत, सबकी रक्षा आवश्यक है। पांडवों की विजय तभी पूरी होगी जब प्रकृति भी संतुलित रहे।